दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेटेड टीजीटी भर्ती को लेकर के लिखा कि आरक्षित वर्ग को शामिल कर प्रतीक्षा सूची बनाने पर रोक। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को दी चुनौती। अब पूरे मामलों की यहाँ पर समझते हैं क्या मैटर है ये। लिखा हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने टीजीटी शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से प्रतीक्षा सूची तैयार करने वाले एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के याचियों को आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट की एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर पारित किया जिसे एकल पीठ ने आरक्षित वर्ग को योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी की सूची में शामिल करते हुए नए सिरे से प्रतीक्षा सूची तैयार करने का आदेश दिया था। ये कहा था कि सामान्य के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त होने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि आरक्षित में केवल आरक्षित सीट श्रेणी के उम्मीदवारों का ही चयन होगा। मामला वर्ष 2021 की सहायक अध्यापक भर्ती का है। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 12,063 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। ओबीसी श्रेणी के लिए जारी कट ऑफ अन्य उम्मीदवारों के कट ऑफ के बराबर होने से उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया। इस सूची में आरक्षित श्रेणी से कम अंक पाने वाले सामान्य अभ्यर्थी सबसे ऊपर थे। ध्यान समझना यहाँ से, इस प्रतीक्षा सूची में आरक्षित श्रेणी से कम अंक पाने वाले सामान्य अभ्यर्थी सबसे ऊपर थे, जबकि ज़्यादा अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य के सीटों से वंचित किया जा रहा था। इसके खिलाफ अखिलेश कुमार व अन्य की ओर से एकल पीठ में याचिका दी गई थी, जिसे एकल पीठ ने स्वीकार किया। प्रतीक्षा सूची नए सिरे से तैयार करने का आदेश दिया था। कुछ दिन पहले की सूचना आपको मिली होगी समाचार पत्रों के माध्यम से। इस आदेश को बोर्ड ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी है। बोर्ड के वकील ने तर्क दिया कि सामान्य श्रेणी की रिक्त सीटों के आधार पर प्रतीक्षा सूची तैयार कर नियुक्ति की सिफारिश की गई है। क्योंकि सभी सीटें सामान्य की हैं, इसलिए इस वर्ग को सूची में शामिल किया गया है। ये भी तर्क दिया कि मुख्य चयन सूची में आरक्षण लागू हो चुका है। एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। एकल पीठ की याचिका में सामान्य के अभ्यर्थियों को प्रतिवादी नहीं बनाया गया था। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के याचियों के वकील उत्कर्ष बिरला को विशेष अपील के विरुद्ध आपत्ति के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि आरक्षित वर्ग को शामिल कर प्रतीक्षा सूची बनाने पर रोक। ये सिंगल बेंच का आदेश था कि आरक्षित वर्ग को शामिल करके प्रतीक्षा सूची बनाई जाए और डबल बेंच ने इस पर रोक लगा दी है। मामला ये है। यहाँ पर देखिए अपडेट की प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए 29 मई तक आवेदन किया जा सकता है। कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट 14 जून को होगा। यह परीक्षा प्रदेश के 19 जिलों में कराई जाएगी। प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की 13,030 पोस्ट बीएससी नर्सिंग की 2,460 पोस्ट हैं। इनमें करीब 12,000 सीटें निजी कॉलेजों में हैं। प्रदेश के 23 मेडिकल कॉलेजों में बीएससी की पढ़ाई हो रही है। इन सभी कॉलेजों की बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिले की आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू हो गई है। इसके लिए आवेदन लिया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। तो ये सेंटर दिए गए हैं जहां पर आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। 29 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 14 जून को परीक्षा होगी। तो अगर आपने इंटर पास कर लिया हुआ है और इसके लिए आप जाना चाहते हो तो आप प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है एपीएस भर्ती को लेकर के। अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2013 की फिर शुरू हुई जांच पड़ताल। सचिवालय में लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2013 को लेकर के विवाद समाप्त नहीं हो रहा है।
12 लोगों के अलग अलग शपथ पत्र पर हुई शिकायतों और कोर्ट में चल रहे मामले के क्रम में एक बार फिर कार्मिक विभाग, सचिवालय प्रशासन व लोक सेवा आयोग इस पर मंथन करेगा। सचिवालय प्रशासन विभाग के अनुसचिव सुनील कुमार यादव ने सचिव लोक सेवा आयोग को पत्र भेजकर कहा है कि इस परीक्षा के संदर्भ में चल रहे वाद शिकायती पक्षों क्रम में अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में 29 अप्रैल यानी आज एक बैठक आहूत की गई है। इस परीक्षा के पाठ्यक्रम, नियमावली व शपथ पत्र के बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आज इस बैठक पर चर्चा होगी इस पूरे मामले पर, और शपथ पत्र के माध्यम से जो भी शिकायतें आई उसके आधार पर यहाँ पर जांच की कवायद शुरू की गई है। देखो यहाँ पर साफ तौर पर दिया गया है कि एपीएस भर्ती 2013 में धांधली को लेकर के बैठक आज। अब क्या डिसीजन होता है, क्या बैठक में निर्णय निकलता है, वो हम आपको अपडेट कर देंगे। एक न्यूज़ यहाँ पर देखिए, नई दिल्ली से प्रकाशित ये न्यूज़ है, और हो सकता है आपको पूरी न्यूज़ ना दिख रही हो तो मैं इसकी हेडलाइन बता देता हूँ। लिखा हुआ है कि युवा वर्ग में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पर यह अस्थायी। अब स्थायी है अस्थायी समय बताएगा, लेकिन युवा वर्ग में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, ऐसी जानकारी यहाँ पर निकल के आई है नई दिल्ली की तरफ से। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया उसको देखिए। देखा है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की सदस्य आसिमा गोयल ने कहा कि देश के युवा वर्ग में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हालांकि यह अस्थायी है, ऐसा इसलिए क्योंकि युवा कौशल हासिल करने और उद्यम करने में ज़्यादा समय लगाते हैं। मजबूत वृद्धि के साथ रोजगार सृजन में लगातार सुधार भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि अधिक योग्य लोगों में युवा बेरोजगारी ज़्यादा है, लेकिन वे ज़्यादा वेतन भी कमाते हैं। इंतजार के दौरान वे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं या उद्यमिता में जोखिम उठाते हैं। आगे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। फिलहाल यहाँ पर आपके लिए अपडेट ये कि युवा वर्ग में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। जेईई एडवांस को लेकर के अपडेट है कि जेईई एडवांस के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ 7 मई तक अंतिम तिथि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई मेन की परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए जेईई एडवांस की आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विद्यार्थी आगामी 7 मई तक जेईई एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एनटीए की वेबसाइट पर प्रारूप जारी कर दिया गया है। इस वर्ष जेईई एडवांस की परीक्षा लेने की जिम्मेदारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को दी गई है। विद्यार्थी 10 मई तक शुल्क जमा कर सकते हैं। 26 मई को इसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो आप लोग देख लीजिए, फॉर्म भर दीजिए। यहाँ देखिए अपडेट है कि यूजीसी नेट की तिथि में संशोधन की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी व यूजीसी को पत्र लिखकर के यूजीसी नेट की प्रस्तावित तिथि 16 जून को संशोधित करने की मांग की गई है। यूपीएससी की परीक्षा भी इसी दिन होने वाली है। ऐसे में कुछ छात्र ऐसे हैं जो यूपीएससी की परीक्षा भी देना चाहते हैं, उसी दिन यूजीसी नेट की परीक्षा है। तो यहाँ पर डेट में यानी परीक्षा डेट में संशोधन की मांग की गई है। यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि पेपर लीक, संदेह के घेरे में भर्ती आयोग की सुरक्षा प्रणाली और गोपनीयता। अलग अलग प्रतियोगी छात्रों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। अमर उजाला की तरफ से शुरू हुए युवा नज़रिया में ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। छात्रों की लोक सेवा आयोग के प्रति क्या नज़रिया है उसको अलग अलग छात्रों ने यहाँ पर बयान किया हुआ है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए अमर उजाला की ओर से शुरू युवा नज़रिया कॉलम में कई आलेख प्राप्त हुए हैं। पेपर लीक से भर्ती आयोगों की साख पर सवाल विषय पर मिले आलेख का मूल्यांकन ईश्वर शरण पीजी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के डॉक्टर हर्षमणि सिंह ने किया। उन्होंने अभिषेक द्विवेदी के आलोक को बेहतर माना है। तो अभिषेक द्विवेदी जिनसे प्रयागराज से संबंधित है, उनका क्या नज़रिया है आयोग के बारे में, परीक्षाओं के बारे में, लोक सेवा की गोपनीयता के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर देखिए लेख छपा हुआ है। अगर आप भी ऐसा कोई लेख छपवाना चाहते हैं तो आप भी अमर उजाला को इस ईमेल आईडी पर अपना लेख भेज सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।